नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 फरवरी 2024 और यहां पे 20 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे आज तो आपको एक कंफ्यूजिंग कैंडल मिला होगा नहीं। चलिए जरा पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ। और आप जब कंफ्यूजिंग कैंडल को आप अपने सामने में देख पा रहे, डोजी बना था उसके पहले दिन भी डोजी बना था, हालांकि उस दिन बॉडी था, फ्राइडे को थोड़ा सा बॉडी था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर है बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए भी हो गया क्योंकि इसने कई बार कोशिश किया 46,46,700 के ऊपर सस्टेन करने का, नहीं कर पा रहा। और मेरा कल भी यही विश्लेषण था कि 47,700 के आसपास आता है तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। पॉजिटिव ये तब तक नहीं होगा जब तक कि ये 47,200 के ऊपर क्लोज ना करे। इसके ऊपर टिक गया देन ट्रेंड बदल जाएगा। जब तक नहीं टिकता है, यहाँ पर जितना बार आएगा वहाँ पर से सेलिंग बनेगा। एक तो ये हो गया। नीचे सपोर्ट एरिया, सपोर्ट आपका बन गया है 46,000 का, एक राउंड नंबर का सपोर्ट हो गया। उसके पहले 46,200 और बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया है 45,500। इसके नीचे जाने पर ही खराब होगा, तब तक कुछ नहीं। और पहला सपोर्ट एरिया आप 46,000 का आप इसके नज़दीक में पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आ गई है समझ में। अब हम इसको चार्ट को चेंज करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कल कहाँ पे मूवमेंट बन सकता है और आज का भी पोजीशन क्या रहा। बिल्कुल आपको मूवमेंट बना होगा, लेकिन आपने देखिए मैंने भी कॉल ऑप्शन आपको दिया था अपने टेलीग्राम और अपने मोबाइल ऐप पर, तो वहाँ से टारगेट तो आ ही गए, लेकिन बहुत देर तक इसने फंसा के भी रखा साइडवेज एरिया में। नहीं, आप इसी हिसाब से देखें तो अभी भी एक साइडवेज एरिया है, लेकिन इससे भी बेहतर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है। तो आपको देखिए सारी चीज़ें चार्ट पर आएगा, चार्ट के हिसाब से जो लेवल आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा है और उसका प्राइस आता है 46,450 के आसपास का, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो मेरे लिए सेलिंग एरिया खुलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी अगर मैं सेल करना चाहूँ तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सेल करूंगा, जिसका प्राइस आता है 46,000, 46,450। 46,450 के नीचे आने पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनता है, जो कि इस बॉक्स के निचला सिरा पे आने की कोशिश करेगा। और इस बॉक्स का निचला सिरा को अगर हम देखते हैं तो इसका प्राइस आता है 46,300 के आसपास का, पकड़ के चल सकते हैं ना, कितना 46,300। तो इस हिसाब से जो टारगेट बनता है वो 46,300 का टारगेट बनता है, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट की रैली। अब ये बॉक्स एरिया का है सिरा, अगर इस एरिया के नीचे ही सस्टेन कर गया, यानी कि 46,250 के नीचे अगर ये निकल गया दोस्तों, तो फिर ये और भी थोड़ा फॉल करेगा, जो कि फिर राउंड नंबर एरिया 46,000 पर आएगा। तो एक बार 46,300 के आसपास में अगर आता है तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और बुक करके क्या करना है, वेट करना है। क्या ये 46,250 यानी बॉक्स के निचला एरिया को ब्रेक कर रहा है? अगर ये करता है तो इसके नीचे का फिर नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 46,150 से लेके 46,100 और राउंड नंबर का 46,000 के आसपास का 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ तक का एक रैली आपको फिर यहाँ पे मिल सकता है। और मान लीजिए फिर भी खराब हो गया तो यहाँ से एक खराब होने की कंडीशन में 45,750 का लेवल, 700 का लेवल मैंने कल ही बताया था, यानी कि 46,000 आप 45,900 से लेके आप 45,800 का भी एरिया पकड़ सकते हैं कि अगर 46,000 को तोड़ता है तो ये 800 तक को क्लेम करने आ सकता है। यहाँ पर फिर एक अच्छा सपोर्ट बनेगा 45,800 पर। हालांकि 46,000 पे भी सपोर्ट है, लेकिन 45,800 पे बढ़िया सपोर्ट है। अभी हम लोग वो भी समझेंगे। पुट यहाँ पर सेलिंग कंडीशन से पुट लिया जा सकता है 46,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 45,800 पर एक बढ़िया सपोर्ट है। तो आपको पता है कि ऑप्शन डेटा आप चेक करना चाहें तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पुट राइटर की संख्या बहुत हेवी मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हैं और ज़रा सा हम लोग ऑप्शन डेटा पे चले जाते हैं। तो अभी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अभी ट्रेड हो रहा है 46,535 पर। अगर आप देखें तो पीसीआर वैल्यू थोड़ा सा ओवर सोल्ड होने के कंडीशन में आ रहा है, लेकिन 45,500 इसका मतलब हम 46,500, तो 46,500 से लेके 600 के आसपास में बीच में है कहीं पर हम, यही है ना। और नीचे की तरफ में आपको मैंने क्या बोला कि नीचे 46,000 और दूसरा 45,800 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बनेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब ध्यान से
कि 46,000 पे हमारा जो इधर पुट का राइटर का संख्या है वो लगभग 30 लाख के आसपास में है, और अगर कॉल राइटर की संख्या देखते हैं तो मात्र 10 लाख, यानी कि पुट राइटर 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 लोगों का सपोर्ट ज़्यादा है ना, एक के मुकाबले 3 लोग बैठा है। और दूसरा अगर 45,800 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं लगभग 11 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख है। यहाँ पे और भी ज़्यादा लगभग 5 गुना, उससे भी लगभग ज़्यादा 5 गुना उसमें बैठा हुआ है। और 45,900 पे भी सेम कंडीशन है। तो 46,000 भी सपोर्ट बनेगा, लेकिन ये 2 एरिया ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट बनेगा, जैसा कि ऑप्शन डेटा आपको दिखा रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर नीचे आता है तो बहुत हुआ तो हो सकता है आपको 45,800 तक आ सकता है, बहुत हुआ तो फिर यहाँ से ये रिवर्सल के संकेत ले सकता है। तो ये समझ में आ गया आपको सेल साइड का लेवल। अब चलते हैं बाय साइड का लेवल, कि मान लेते हैं कि नहीं अब यहीं से ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, तो बाय मैं तब तक के पक्ष में नहीं हूँ जब तक ये आज के हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय करने के कंडीशन में मैं नहीं जाऊंगा। अभी कंफ्यूज हो गया है मार्केट, थोड़ा सा डोजी बना रहा है तो थोड़ा सा संभलना है। तो 46,725 अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय करूंगा 46,725 के ऊपर, और इस कंडीशन में जो टारगेट है आपका 46,800 और 46,900, और दूसरा राउंड नंबर का टारगेट 47,000। देखिए अब ये 47,000 का एक साइकोलॉजिकल इशू होता है ना, आपको पता है यहाँ पे टेंशन हो जाएगा कि भाई 47,000 है, राउंड नंबर है, तो यहाँ साइकोलॉजिकल दबाव पड़ जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जब कॉल राइटर की संख्या है तो यहाँ से क्या आ सकता है, सेलिंग आ सकता है। तो अगर आपने बाय किया है तो 47,000 पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे, है ना, प्रॉफिट को बुक करेंगे। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया है तो कुछ लोग कॉल लेना पसंद करेंगे, तो 46,700 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 47,000 पे कॉल राइटर ज़्यादा है, वहाँ पे रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कॉल राइटिंग क्या है या नहीं। अभी आपको समझाता हूँ और भी चीज़ें। तो हम 47,000 पे चलते हैं यहाँ। देखिए 47,000 पे क्या है, कॉल राइटर का संख्या लगभग लगभग 24 साढ़े 24 लाख है। मैं ऑप्शन डेटा नहीं देखता हूँ, फॉलो भी नहीं करता, क्योंकि मैं चार्ट को फॉलो करता हूँ। चार्ट से ही मुझे पता चल जाता है कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कॉल ज़्यादा होगा, कहीं पे सपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 24.5 लाख हमारा कॉल राइटर, इसके मुकाबले पुट कम होगा। देखिए पुट है मात्र 3.25 लाख है, 3 लाख है, तो कहाँ 24 लाख, 8 गुना उधर ज़्यादा बैठा हुआ है ना, 8 टाइम्स ज़्यादा बैठा है। लेकिन ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये 47,000 के ऊपर किसी कारणवश सस्टेन कर गया तो ये सारे कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, यानी इसको अब डर लगना शुरू हो जाएगा कि यार 47,000 के ऊपर टिक रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो ये शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएगा। यानी कि अपने इन्होंने कॉल को बेचा हुआ है, ये शॉर्ट करेगा, यानी कि इसको बाय करेगा, तो बाय करने से फिर तेजी आ जाएगा। जो वो तेजी आएगा तो यही तेजी आपको लेके खींच के जाएगा 47,200 तक, समझे, यही तेजी आपको 47,200 के आसपास लेके जा सकता है, फिर वहां पे तेजी बन सकता है। लेकिन 47,200 को ब्रेक करना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, 47,200 ब्रेक करना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर से फिर रिजेक्शन मिल सकता है। तो चीजों को समझिए आप कि किस तरह से देखना है। अब यहाँ तो आपको बात समझ में आ गया कि कहाँ पे हमें कॉल लेना है, कहाँ पे बाय पुट लेना है और किस लेवल पर एंट्री करना है। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, गैप अप, अगर ये गैप अप हो जाता है यहीं से डायरेक्ट 700-800 पॉइंट, तो बहुत अच्छा है। अगर ये 47,000 से लेके 47,200 के आसपास में अगर ये खुल जाता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना रहता है, देखना है कि अगर 47,200 के पास में खुला है बहुत अच्छी बात है, वहां से परफेक्ट सेलिंग आएगा। लेकिन अगर 47,000 के आसपास में खुल रहा है तो हमें ये देखना है कि ये खुलने के बाद क्या ये ऊपर ही जा रहा है। अगर ऊपर जाता है तो हम 47,200 के लेवल का वेट करेंगे और वहां पे जाने के बाद हम सेल करेंगे। अगर कुछ क्वांटिटी सेल करने का मन करे तो 47,000 पे भी सेल किया जा सकता है, 47,000 पे। बाकी हम 47,200 पे क्वांटिटी सेल साइड में और ऐड कर देंगे, तो हम सेल करेंगे यहाँ पे। और नीचे टारगेट बनेगा 46,900 से लेके 46,600 तक का, ठीक है, लगभग लगभग वो क्लोजिंग प्राइस। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, और ये जब यहाँ से ऊपर आएगा तो यहाँ पर आके ये सपोर्ट बनाएगा, यानी कि 46,700 46,600 के आसपास में ये सपोर्ट बना सकता है वापस। क्लियर है। पुट ऑप्शन ऊपर से 47,000 के ही राउंड नंबर का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया, गैप डाउन,
गैप डाउन, अगर ये नीचे खुलता है, नीचे जाता है और ये वापस 45,800, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, 45,900 है ना, या 46,000, इस तीनों में से किसी भी एरिया पे खुलता है तो आपको पता है यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा, तो एक जंप तो यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, बाय करेंगे, और जो टारगेट यहाँ से बनेगा ऊपर के साइड में 46,100 से लेके 46,400 तक का टारगेट बनेगा। इस कंडीशन में 46,500 फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर ये नीचे गैप डाउन खुल गया तो। कॉल ऑप्शन पे आपको नज़र रखना है, कॉल ऑप्शन आप 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी पर, और निफ्टी पर क्या है, ये आ गया निफ्टी का लेवल। जब निफ्टी का हिसाब देखें, सबसे पहले डेली के चार्ट पे जाएंगे। अब देखिए निफ्टी ने ब्रेकआउट तो किया भाई, 22,125 के लेवल को उसने ब्रेकआउट किया, लेकिन देखिए इसने क्लोजिंग भी वहीं पर जाके किया, हाई लगाया 22,186 का, बहुत अच्छा हाई लगाया, कोशिश बहुत बढ़िया किया, लेकिन सस्टेन मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्टेन नहीं किया है, आप कह सकते हैं कि किया हुआ है, क्योंकि जो प्राइस चाहिए था उसी प्राइस के आसपास में ये, हाँ अगर ये 22,150 के ऊपर क्लोज करता ना तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता, लेकिन ये बिल्कुल इसी हाई प्राइस के पास में क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मामला कंफ्यूज कर देता है, यानी कि कल थोड़ा मामला क्लियर होगा कि एक्चुअली ये करना क्या चाह रहा है। नीचे की तरफ में अगर हम देखें तो 22,000, मैंने कल भी ये बात कहा था कि अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर ऊपर से नीचे आने के बाद 22,000 एक सपोर्ट इसका बन जाएगा, 22,000 के नीचे फिर ये नहीं जाएगा। क्लियर है, तो आज भी देखिए 22,021 का लो लगा के बाउंस कर गया। चलिए, अब ये बातें तो हो गया कि भाई नीचे 22,000 को खराब तोड़ेगा तो हम नीचे 200 150 पॉइंट जाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब खरीदना है या बेचना है कल किस लेवल पे, इसकी बात करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका जो झुकाव आप देख रहे हैं, ये झुकाव इस तरह से है ना। कल हो सकता है ये झुकाव रात भर में चेंज हो जाए, इससे हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें तो ये मान के नहीं चलना नहीं कि ऐसा हो जाए। हम तो दोनों तरफ के देखेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो कैसे करना है और इस तरह से होता है तो कैसे करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये पहली कैंडल जो आज इसने बनाया था उसी कैंडल के पास में आके ये रुका हुआ है। क्लियर है, तो अगर ये 22,050, यहाँ से समझिए, अगर ये 22,100 भी आप पकड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा रिस्क लेने का दम है तो 22,050 के 22,100 के नीचे भी अगर आता है तो एक सेलिंग कंडीशन बन सकता है, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 22,100 सॉरी 22,050 से लेके 22,000, यानी कि 22,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया, जो कि आज का लो प्राइस है, यहाँ पर ये वापस से आ सकता है। एक बार यहाँ पे आके आप वेट करेंगे या प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं, इस जगह पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आज बाउंस किया तो सपोर्ट है। अगर ये 22,000 को नीचे तोड़ देता है देन टारगेट आपका 21,950 से 21,900 का बनेगा, और ये 900 जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस डे वाला सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ, तो इसके नीचे नहीं जाएगा। 21,900 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है, आपको कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में भी दिख जाएगा, ऑप्शन चेन में। फिलहाल अभी जो अगर सेल करना होगा तो आपको यहाँ से पुट ऑप्शन पे नजर रखना होगा, 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 21,900 के नीचे ये नहीं आएगा, अगर कुछ खराब चीजें खबर हो गई तो अलग बात है, क्योंकि 21,900 पे भी आपको पुट राइटर ज़्यादा मिलेगा। आप देखिए 21,900 की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए लगभग 47.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और कॉल में अगर आप देखते हैं तो 14 या 15 लाख पकड़ सकते हैं, तो 3 गुना, 3 गुना लगभग इधर ज़्यादा पुट राइटर है हमारा, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है पुट राइटर के मुकाबले, माने कॉल के मुकाबले में पुट में ज़्यादा है। 22,000 पे भी है सपोर्ट एरिया, 22, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि पहला प्रॉफिट बुकिंग तो यहीं पर आएगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 78 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 32 लाख, इधर डबल का मुकाबला लगभग चल रहा है, लेकिन बढ़िया वाला है 21,900, तो एक बार 22,000 पे प्रॉफिट बुक करके वेट करिए, आता है तो ठीक है, नीचे नहीं आता तो कोई बात नहीं है कि नहीं। चलिए, इसलिए मैंने आपको सारे लेवल डेटा के साथ में दिखा दिया। अब ये तो हुआ सेल साइड के लिए। अब मान लेते हैं कि बाय करने का इरादा था, तो बाय देखिए आज के ये जो हाई प्राइस लगाया था उसके ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग आएगा, और बाइंग है वो 22,200 का एरिया राउंड नंबर, उसके पहले हिम्मत नहीं बनेगा मेरा बाय लेने के लिए। 22,200 के ऊपर अगर ये टिकता है तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे हिम्मत नहीं बनेगा बाय करने का। अगर 22,200 के ऊपर निकलता है देन इस कंडीशन में बाय साइड लिखूंगा, जो टारगेट बनेगा ऊपर में 22,250 से लेके 22,300, चूंकि अब ये ऑल टाइम हाई हो गया,
तो ये कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो एक ऑप्शन चेन का भी देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा है, तो वहाँ पे हो सकता है ये ले ले। तो मैं इसे 22,350 का एक लेवल लिख रहा हूँ कि यहाँ तक ये जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम एक ऑप्शन डेटा को देखें कि ऊपर की साइड में कहाँ तक वो ज़्यादा बना के बैठा है। तो 22,350 ऐसे मैंने लिखा है। अब देखते हैं कि अगर ये 22,200 के ऊपर निकलता है इस एरिया के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस बनता है वो 22,300 पर बनता है यहाँ पे, या 22,275 के आसपास भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर बनता है। तो एक तो 22,300 आपका रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 45 लाख कॉल राइटर है, अब पुट राइटर है मात्र 6.5 लाख। तो वहाँ पे लगभग लगभग आपका 8 छक 48, 7 साढ़े 7 गुना ज़्यादा है ना। यहाँ पे लगभग ज़्यादा है, 7.5 टाइम्स, 7.5 टाइम्स ज़्यादा है। इसकी वजह से हो सकता है ये एरिया एक राउंड नंबर का एरिया भी है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये ले सकता है। इसीलिए ऑप्शन चेन को अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने देख लिया। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये भी गैप अप खुलता है। तो अभी गैप अप खुलने के बाद डेटा तो आपको सामने में लाया मैंने कि भाई 22,300 यही वो एरिया है जहाँ पे आपको बड़ा वाला रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर ये 22,300 के आसपास खुलता है तो बढ़िया से सेल करिए, है ना। फिर नीचे की तरफ में टारगेट आपका बन जाएगा 22,250 से लेके 22,200, और खराब हुआ तो 22,150 से लेके जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 22,100 के आसपास आ सकता है, या प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पर आने का चांस ये बना सकता है। ऊपर से पुट ऑप्शन पे आप नजर रख सकते हैं, 22,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, तब इस कंडीशन में समझना होगा कि नीचे अगर ये खुल गया, तो अभी मैंने कहा 21,900, ये आपने देखा था कि भाई 21,900 वाला जो एरिया है ना, वो आपका ज़्यादा बढ़िया तगड़ा सपोर्ट है। तो 21,900 हो गया, 21,950 हो गया, ये सारे एरिया अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस कंडीशन में गैप डाउन पे बाय करेंगे, और टारगेट ऊपर में 22,000 से लेके 22,150 तक का टारगेट फिर मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 22,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। ये ऊपर जाएगा इंडेक्स, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन डेटा के साथ साथ में आपको चार्ट भी समझा दिया है कि कहाँ पर बाइंग बनता है और कहाँ पर सेलिंग बनता है। अगर पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।